सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो आज जो है आपको आवाज़ थोड़ी अलग सुनाई दे रही होगी, क्योंकि ये जो आवाज़ है वो बिना किसी एडिटिंग की है। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि जो मेरे मॉम डैड हैं वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, तो मुझे घर में जो है वो जगह मिल गई है। और इसलिए मैंने सोचा कि बाहर कौन जाए, घर में ही रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना जो माइक है वो लगाया है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं अभी। और अभी मैंने कंडेंसर वाला इस्तेमाल नहीं किया। अभी जो मैं डेली यूज़ करता हूँ वो छोटा वाला, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसी में जो ये आवाज़ है वो रिकॉर्ड हो रही है। बहुत अलग लग रही होगी आपको, क्योंकि जो मैं बाहर रिकॉर्डिंग करता हूँ उसमें काफ़ी एडिटिंग करनी पड़ती है। मतलब बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा आ जाता था, जिसकी वजह से जो एडिटिंग कर करके जो है रिकॉर्डिंग की वॉइस जो होती थी वो काफ़ी लो क्वालिटी की हो जाती थी। लेकिन अभी जो है वो मीडियम होगी, क्योंकि कोई एडिटिंग नहीं है इसके अंदर। तो कंडेंसर वाले से भी जल्दी करूँगा। इसके साथ कोई OTG केबल चाहिए मुझे, क्योंकि फ़ोन में चलाना है। तो मेरे पास अभी है नहीं, मैंने ऑर्डर कर दिया है, कल आ जाएगा या फिर हो सकता है आज ही आ जाए। लेकिन तब तक जो है मैं अपना यही साथी डेली का इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो खैर कोई बात नहीं। पार्ट 8 वेंडिगो वर्सेस वेयरवुल्फ सीरीज़ का जो है वो आज होने वाली है ये वीडियो। मैंने रिकॉर्डिंग इससे पहले भी एक बार करी थी, लेकिन वो मैंने पार्क में बैठ के करी थी, तो उसके अंदर कुछ इश्यूज़ आ गए थे। और फिर मेरे को लगा कि चलो यार कोई बात नहीं, घर के अंदर बैठ के आराम से करेंगे तो उसकी क्वालिटीज़ वगैरह सब कुछ अच्छी आएगी। तो वही है, कहने का मतलब है बस। जब तक मम्मी पापा नहीं है तब तक मज़े हैं, वरना फिर वही पार्कों में जाना पड़ेगा। हाय क्या ज़िंदगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। और अपने अपने हेडफोन्स जो हैं वो लगा लो, क्योंकि पार्ट 8 जो है वो शुरू हो रहा है। मैरी जब बाहर निकली तो उसने देखा कि वहां पर जेम्स काफी घायल हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। और जब उसने जेम्स को घायल हालत में देखा तो वो काफी ज्यादा घबरा गई और उसने जेम्स को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया। जहाँ पर उसका इलाज चला, काफ़ी इलाज चलने के बाद वो एक ही दिन में ठीक हो गया। उसके शरीर पर तो काफ़ी गहरे जख्म थे, लेकिन वो इतनी जल्दी भर गए जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। जब जेम्स को होश आया तब मैरी उसके पास आई और मैरी ने कहा, अरे हुआ क्या था, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, बस आवाज़ें आ रही थी। कौन था वो, किससे लड़ रहे थे? और फिर जेम्स ने कहा, अरे वही जिसे हमने CCTV कैमरा में देखा था, वो फिर से आया था और मैं नज़र रख रहा था। और फिर जैसे ही मैंने उस पर हमला किया तो मुझे पता चला कि वो भी एक भेड़िया मानव है। और जब मैरी ने यह बात सुनी तब मैरी ने कहा, अब हमें कौन बचाएगा, उसने तो तुम्हें काफ़ी बुरी तरह से पीट दिया। और जैसे ही ये बात जेम्स ने सुनी तब जेम्स ने कहा, क्या पागल हो क्या, किसने कहा तुम्हें कि उसने मुझे पीट दिया? अरे मैंने उसे पीटा है, पता भी है मैंने उसको कितने गहरे जख्म दिए हैं। और ये बात सुनकर मैरी ने कहा, जख्मी हालत में तो तुम बाहर पड़े हुए थे और कह रहे हो कि तुमने उसे पीटा है। और फिर जेम्स ने कहा, अरे वो भाग गया होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा घायल था, वो मुझसे डर के भाग गया वहाँ से। अगर वो भागता नहीं ना तो उसका मरना पक्का था। मैरी ने कहा, अब हम क्या करेंगे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर करे तो करे क्या। एक मुसीबत से पीछा छूटता नहीं है, यहां दूसरी आ जाती है। और फिर जेम्स ने कहा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, समझ रही हो ना, घबराओ मत। जब ये बात मैरी ने सुनी तब मैरी ने हाँ में सर हिलाया। डिस्चार्ज होने के बाद मैरी जेम्स को लेकर घर पर पहुंची और उसके बाद दोनों ने साथ में डिनर किया। करण सो गया था और मैरी ने देखा
कि खाना खाते खाते जेम्स कुछ सोच रहा था। वो किसी गहरी सोच में था। तभी मैरी ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, अरे वो कुछ नहीं, मैं सोच रहा था दूसरी शादी कर लूं। हाँ, दूसरी शादी के काफ़ी फ़ायदे हैं। मेरा कहने का मतलब है, एक दिन तुम्हारे साथ एक दिन उसके साथ। हम्म। और जैसे ही ये बात मैरी ने सुनी, तब मैरी ने कहा, तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रहे हो? हाँ, ज़्यादा बकवास करी ना तो पहले खुद तुम्हें मार दूंगी और उसके बाद खुद जान दे दूंगी, समझे? और फिर जेम्स ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे पता ही था तू साइको है। अरे यार, अरे यार, परिवार पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो मैं उसी के बारे में सोच रहा हूंगा ना कि आखिर कैसे उस खतरे को खत्म किया जाए। हाँ, सिंपल सी बात है। तू ऐसे बचकाने सवाल पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? और फिर मैरी ने कहा, वो सब कुछ भी हो, लेकिन आज के बाद से ऐसा गंदा मजाक मत करना, समझे? मैं साइको नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी बात आती है ना तो मैं साइको हो जाती हूं। मैरी नाराज हो गई थी और फिर वो वहां से जा रही थी। तभी जेम्स ने मैरी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींचकर बोला, सुनो मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। और फिर जेम्स ने मैरी के कान में कुछ बातें बताई और फिर मैरी ने कहा, तुम्हें सच में लगता है ऐसा करने से जो भी खतरा है वो टल जाएगा? और फिर जेम्स ने जवाब दिया, हाँ टल जाएगा, बस तुम मेरी बातों को फॉलो करना, ठीक है? वो आदमी रात के वक्त फिर से जेम्स के घर के बाहर आया और उसने देखा घर की जो लाइट्स थी वो ऑन थी। इसका मतलब घर में कोई था। वो आदमी हंसने लगा। उसने सोचा जेम्स कितना बेवकूफ है। उस आदमी को यकीन था कि लड़ाई के बाद जेम्स घायल होगा, वो किसी हॉस्पिटल में पड़ा होगा, और यही सोचकर उसने घर में घुसने का फैसला किया। वो एक ही छलांग में खिड़की को तोड़कर घर के अंदर घुस गया। उसने देखा कमरा पूरा खाली था और फिर वो कमरे से बाहर निकलकर पूरे घर में घूमने लगा और उसने कहा, छुपने का कोई फायदा नहीं है मैरी, चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं तुम्हें थोड़ी आसान मौत दे सकूं, वरना अगर मैंने तुम्हें पकड़ा तो मैं तुम्हें कितनी बुरी मौत मारूंगा, हाँ, उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। हाँ, बस अपने बच्चे को लेकर बाहर आ जाओ। वैसे मुझे पता नहीं था जेम्स इतना बेवकूफ होगा। खुद हॉस्पिटल में पड़ा होगा जख्मी हालत में, मैंने उसे मारा ही इतना था, और तुम्हें उसने यहां घर में अकेला छोड़ दिया। अब जल्दी से बाहर आ जाओ। वो आदमी पूरे घर में घूमता रहा। तभी उसे एक कमरे में से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी और फिर उस आदमी ने कहा, अरे अरे अरे, एक गलती इंसान की जान ले लेती है। हाँ, तुमने भी वही गलती कर दी। हाँ चलो ठीक है, तुम तो बाहर नहीं आई, मैं ही अंदर आ जाता हूं। यह कहकर वो आदमी उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहां से वो कुछ गिरने की आवाज आई थी। वो उस आवाज का पीछा करते करते कमरे तक पहुंचा और उसने दरवाजे को खोला और फिर उसने पूरे कमरे में देखा। उसके बाद उस आदमी ने कहा, कहाँ छुपी हो, कहाँ छुपी हो? बेड के नीचे? बेड के नीचे तो नहीं हो। कहीं अलमारी में तो नहीं छुपी? अलमारी में भी नहीं हो। तभी उस आदमी की नजर बेड पर गई और उसने ध्यान से देखा तो बेडशीट काफी उठी उठी लग रही थी और वो आदमी समझ गया कि मैरी अपने बच्चे को लेकर बेडशीट के अंदर छुपी हुई है। इसलिए वो बेडशीट की तरफ
बढ़ने लगा। उस आदमी ने कहा, देखा, मैंने तुम्हें कहा था। हाँ, लेकिन तुम मानी नहीं। अब अगर तुम पहले ही अपने आप को मेरे हवाले कर देती तो मैं शायद तुम्हें थोड़ी आसान मौत दे देता, लेकिन देखो, मैंने तुम्हें पकड़ा और अब तुम्हें काफी बुरी मौत मिलेगी। तुम्हें बहुत बुरी मौत मिलेगी अब। वो आदमी वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने बेडशीट को पकड़ा और उसे फाड़ दिया। लेकिन जो उसने देखा, उसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा अंदर मैरी और उसका बच्चा नहीं, बल्कि जेम्स छुपा हुआ था। जेम्स तुरंत अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ गया। वो आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही जेम्स ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे काफी बुरी तरह से मारने लगा। उन दोनों की लड़ाई से घर की जो दीवारें थी वो ऐसे टूट रही थी जैसे वो मिट्टी की बनी हो। जेम्स उस आदमी को मारता मारता घर के बाहर ले गया और उन दोनों की लड़ाई से जमीन जो थी वो कांप रही थी। दोनों एक दूसरे पर अपने खतरनाक पंजों से हमला कर रहे थे। उनकी लड़ाई सीधा जंगल के अंदर पहुंच गई और जैसे ही वो दोनों जंगल के अंदर पहुंचे तब उन्होंने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़े बड़े पेड़ उखाड़ना शुरू कर दिया और वो दोनों एक दूसरे पर पेड़ फेंकने लगे। ये लड़ाई इतनी ज्यादा भयानक थी जिसकी वजह से वहां पर भूकंप आ रहा था। लेकिन जेम्स काफी ज्यादा गुस्से में था और उसने उस दूसरे भेड़िए मानव को काफी बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मारते मारते जेम्स ने उस दूसरे भेड़िए मानव को बेहोश कर दिया। उन दोनों के बीच लड़ाई काफी ज्यादा भयानक थी जिसमें दोनों ही काफी ज्यादा घायल हो गए थे। जेम्स भी काफी थक चुका था और वो थक कर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और वो जो दूसरा भेड़िया मानव था वो भी धीरे धीरे अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लगा और वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया। और जब जेम्स ने उसका चेहरा देखा तब उसने कहा, हाँ, वही चेहरा, लेकिन कहाँ देखा था मैंने इसको। तभी जेम्स के दिमाग में आया। उसने सबसे पहले उस आदमी को एक पेड़ से बांध दिया ताकि वो कुछ कर ना पाए। पेड़ से बांधने के बाद उसने थोड़ा सा पानी उस आदमी के चेहरे पर मारा और वो आदमी जो था वो होश में आ गया। उस आदमी ने जब खुद को बंधा हुआ देखा तब उसने कहा, चुपचाप से मुझे खोल दे, वरना पहले तो मैं तेरी बीवी और बच्चे को काफी आसान मौत देने वाला था, वरना अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा तो तुझे अंदाजा भी नहीं है मैं उन्हें कितनी बुरी मौत मारूंगा। और फिर जेम्स ने कहा, उनकी चिंता तू मत कर, उनकी रक्षा करने के लिए मैं हूं, लेकिन ये तो बता तेरी रक्षा करने के लिए कौन है? हाँ, चुपचाप से मुझे बता, क्यों मेरी फैमिली के पीछे पड़ा है, क्यों मुझे मारना चाहता है? और अगर तूने ज़्यादा कोई होशियारी करी तो याद रखियो, मेरे जो बड़े बड़े जबड़े हैं उनमें तेरा सर होगा और मुझे नहीं लगता कि तू ऐसा चाहेगा, इसलिए चुपचाप से सच बता। उस आदमी ने कहा, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत कमजोर है जेम्स। हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं, कुछ सालों पहले तुम अमेज़न के जंगलों में मुझे मिले थे और मेरे काटने की वजह से ही, मेरे दिए गए जख्मों की वजह से ही तुम्हें ये वेयरवुल्फ की शक्तियां मिली हैं। हाँ, तुम्हें क्या लगा मुझे वहां पर ग्रेनेड से घायल करके वहां तड़पता हुआ छोड़कर तुम अपनी जिंदगी को चैन से जियोगे, शादी करोगे और अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहोगे, और मैं ऐसा होने दूंगा? तुम्हें ऐसा लगता है सच में? यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। याद रखना, आज नहीं तो कल
कल नहीं तो परसों मैं तुम्हें, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे को खत्म कर दूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, समझे तुम? और जैसे ही ये बात जेम्स ने सुनी तब जेम्स ने कहा, रस्सी जल गई और बल नहीं गया। और ये कहकर जेम्स ने उस आदमी के चेहरे पर अपना एक हाथ मारा, जिसकी वजह से उस आदमी की नाक जो थी वो टूट गई। उस आदमी की नाक से खून निकलने लगा और फिर उस आदमी ने कहा, देखना इस वार की कीमत तुम्हें क्या देकर चुकानी होगी। और फिर जेम्स ने कहा, सुन मेरी बात, ज्यादा अपना मुंह मत चला, क्योंकि मैं चाहूं तो तुझे आज मौत की नींद सुला सकता हूं और मैं ऐसा करने भी वाला हूं। अगर तू मेरे परिवार के आसपास फिर से नजर आया तो याद रखना, आज जो तेरे साथ हो रहा है उससे भी ज्यादा बुरा होगा। यह कहकर जेम्स ने अपने घर की तरफ दौड़ लगाई और वो सीधा अपने घर में गया। उसने देखा कि वहां पर कुछ बॉटल्स पड़ी हुई थी। उसने वो बॉटल्स उठाई और भागता हुआ अपनी कार के पास गया। उसने कार में से काफी पेट्रोल निकाला और वो पेट्रोल लेकर सीधा उस आदमी की तरफ भागकर आया। उसने बॉटल का ढक्कन खोला और उस आदमी के ऊपर पेट्रोल डालने लगा और ये देखकर उस आदमी के जो होश थे वो उड़ गए। वो काफी ज्यादा घबरा गया और जेम्स ने कहा, अगर तू मुझे नुकसान पहुंचाने के इरादे से आता, अगर तू मुझे नुकसान पहुंचाता तो मैं शायद तुझे माफ कर देता, लेकिन तूने मेरी फैमिली पर बुरी नजर डाली। तूने मेरे अभी छोटे से बच्चे को मारने का सोचा और तू मार भी देता अगर मैं नहीं बचाता तो। और इसकी सजा तुझे मिलेगी, इसकी सजा तुझे मिलेगी चलकर, समझा? उस आदमी ने कहा, ये तू ठीक नहीं कर रहा, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी देता हूं, अगर तूने कुछ भी गलत किया तो बहुत बुरा नतीजा होगा उसका। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं। वो आदमी अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करने लगा, लेकिन जख्मों की वजह से और थके होने की वजह से वो अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। और फिर जेम्स ने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ? अंदर का भेड़िया जाग नहीं रहा? क्या हुआ? किसकी फैमिली को मारने आया था तू? मेरी फैमिली को? ले, अब खुद जल के मर। यह कहकर जेम्स ने एक जलता हुआ लाइटर उस आदमी की तरफ फेंका। उस आदमी की आंखों में मौत का खौफ साफ साफ दिख रहा था। वो लाइटर उस आदमी की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी अचानक से वो लाइटर बीच में ही रुक गया और उसे हवा में रुका हुआ देखकर जेम्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तभी वहां पर एक आवाज आई, इतनी जल्दी क्या है जेम्स? तभी वहां पे वही काला साया आया। उस काले साये की लाल आंखें जेम्स को घूरने लगी और जेम्स ने अपना वेयरवुल्फ फॉर्म ले लिया और वेयरवुल्फ फॉर्म में आकर उसने अपने खतरनाक पंजों से उस काले साये पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके जो पंजे थे वो उस काले साये के आर पार हो गए। ये देखकर जेम्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि ये सब कैसे हो सकता है। तभी उस काले साये ने कहा, मुझे नुकसान पहुंचाना तो दूर, तुम मुझे छू भी नहीं सकते जेम्स। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, तुम और तुम्हारी फैमिली मारी जाएगी।
ये कहकर वो काला साया उस आदमी को लेकर वहां से गायब हो गया और जेम्स सिर्फ देखता रह गया। जेम्स काफी ज्यादा घायल था और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद सूरज उग गया और सूरज उगने के बाद जब सुबह हुई तब जेम्स उठा और उसने एक नंबर डायल किया। नंबर डायल करने के बाद उसने कहा, हेलो मैरी, वहाँ करण ठीक है ना? और फिर मैरी ने कहा, हाँ हाँ तुम्हारा करण ठीक है, कम से कम मेरे बारे में तो पूछो, मैं कैसी हूँ, बस बेटे की पड़ी हुई है। और फिर जेम्स ने कहा, हाँ तुम्हारा ख्याल भी तो रखता हूँ, लेकिन बेटा अभी छोटा है, उसकी ज़्यादा फिक्र होती है, तुम तो ऐसे ही हो। और फिर मैरी ने कहा, तुम कोई मौका नहीं चूकते मेरा मजाक उड़ाने का। और फिर जेम्स ने कहा, यार तू ही बता किसके साथ मजाक करूं? हाँ तू ही तो मेरी सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुझे बुरा लग जाता। अब मैं इतनी टेंशन में रहता हूँ, तेरे साथ मजाक करके थोड़ा अगर हंस लेता हूँ तो क्या इसमें कोई बुरी बात है? हाँ। और फिर मैरी ने कहा, नहीं ऐसा भी नहीं कहा मैंने। और फिर मैरी ने कहा, ये बताओ क्या हुआ रात में, क्या वो भेड़िया मानव उसको तुमने मार दिया ना? और फिर जेम्स ने कहा, मारने ही वाला था, लेकिन वो काला साया वहां पर आ गया और उसे अपने साथ लेकर कहीं गायब हो गया। हाँ। और फिर मैरी ने कहा, क्या? मुझे तो लगा था वो काला साया और वो भेड़िया मानव दोनों एक ही है। और फिर जेम्स ने कहा, नहीं वो दोनों अलग अलग हैं। न जाने कितनी दुश्मनियां पाल ली हैं यार हमने, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ कहाँ से दुश्मन निकल कर आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और फिर मैरी ने कहा, हाँ ये तो है। और फिर जेम्स ने कहा, मेरी बात सुनो, जब तक मैं ना कहूँ, जब तक मैं कॉल ना करूँ, तब तक तुम मुझे कभी कॉल मत करना, समझी? मैं हमेशा तुम्हें कॉल करूँगा, हाँ? तुम वहाँ से कभी भी कॉल मत करना। जिसके जवाब में मैरी ने कहा, ये तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो, तो मैं बात कैसे करूँगी? और फिर जेम्स ने कहा, कॉल करना, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो तभी कॉल करना, ऐसे हाल चाल पूछने के लिए कॉल मत करना, मैं ही कॉल करूँगा सामने से। और फिर मैरी ने कहा, अरे ये भी कोई बात हुई यार, ऐसा नहीं होता। और फिर जेम्स ने कहा, मैं कौन सा खुशी से कर रहा हूँ, मैं भी तो तुमसे दूर नहीं रह सकता। हाँ, मैं जानता हूँ तुमसे और अपने बच्चे से मैं दूर कैसे रह रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, अब मैं तुम दोनों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, समझो। अभी तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहो, बस मुझे कॉल मत करना, मैं ही तुम्हें कॉल करूँगा। और फिर मैरी ने कहा, अरे तो तुम्हारा तो परसों जन्मदिन है ना, तो जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्या हम तुम्हारा? और फिर जेम्स ने कहा, सच कहते हैं ये लड़कियों का दिमाग ना घुटनों में होता है, यहां चांद पर बनी आई है और इन्हें जन्मदिन सेलिब्रेट करना है, छोटी बच्ची हो क्या? और फिर मैरी ने कहा, तो क्या हम उनके खौफ से क्या अपनी जिंदगी जीना छोड़ दें? हाँ, हमारी खुशियों को सेलिब्रेट करना छोड़ दें? तुम्हारे कहने का तो मतलब यही है ना? जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, कुछ दिन के लिए तो यही करना पड़ेगा, जब तक उस काले साय से और उस भेड़िए मानव से पीछा नहीं छूट जाता। हाँ चलो अब मैं फ़ोन रखता हूँ, आई लव यू। और फिर मैरी ने कहा, हाँ रखो रखो, आई हेट यू। जब देखो जीना हराम कर दिया, ये मत करो वो मत करो, सारी खुशियों पे पानी फेर दिया। मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी तुम्हारे बर्थडे के लिए। और फिर जेम्स ने कहा, हाँ आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर जेम्स ने फ़ोन काट दिया और वो वहाँ से चला गया। वो बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, वो बार बार अलग अलग होटल्स में रूम लेकर रह रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि किसी को भी उसकी लोकेशन के बारे में पता ना चले। उसने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया था और अब उसे खुद सीक्रेटली रहकर उस काले साय को ख़त्म करने के बारे में सोचना था, और साथ ही साथ उस भेड़िए मानव को भी। ऐसे ही कुछ दिन बीते और एक शाम
जेम्स एक होटल के बाहर कहीं जा रहा था। तभी एक सुनसान रास्ते पर उसने सोचा कि चलो चलो मैरी से बात कर ली जाए, क्योंकि वो मैरी से बहुत प्यार करता था और वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने मैरी को कॉल मिलाया और कॉल करके उसने मैरी से कहा, हेलो मैरी। मैरी ने कॉल उठाया और उसने भी सामने से हेलो कहा और जेम्स ने कहा, कैसी हो, सब कुछ ठीक तो है ना? जिसके जवाब में मैरी ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, हाँ लेकिन तुम्हारा बर्थडे। और फिर जेम्स ने कहा, अरे यार बर्थडे, तुम क्यों बार बार। तभी जेम्स के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और फिर जेम्स ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तभी उसका जो फोन था वो जमीन पर गिर गया। और फोन जैसे ही जमीन पर गिरा तब मैरी को एक आवाज आई। मैरी काफी ज्यादा घबरा गई और तभी जेम्स ने कहा, हेलो हेलो। और फिर मैरी ने कहा, अरे क्या हुआ था, सब कुछ ठीक तो है ना? जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। और हाँ तुम क्या कह रही थी, जन्मदिन? ठीक है यार, तुम इतना कह रही हो तो सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। हाँ तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ तुम्हारी खुशी के लिए करना ही पड़ेगा। और फिर जब मैरी ने यह बात सुनी तब उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर मैरी ने कहा, सच में? सच में हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे? और फिर जेम्स ने कहा, अब मेरी बीवी कह रही है और मैं ना मानूं, ऐसा हो सकता है? हाँ ठीक है, एक काम करो, होटल है ना, होटल ब्लू स्टार, वहाँ सामने आ जाओ होटल के, मैं अब तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। और हाँ करण को प्यार से लेकर आना, हाँ? और फिर मैरी ने कहा, हाँ हाँ मैं कौन सा उसे मारती पीटती हूँ, हाँ? और फिर मैरी ने कहा, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। और फिर जेम्स ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैरी रेडी हो गई और रेडी होने के बाद वो करण को लेकर एक कार में बैठकर होटल ब्लू स्टार की तरफ निकल पड़ी। काफ़ी देर ड्राइविंग करने के बाद वो होटल ब्लू स्टार की आगे रुकी और उसने देखा कि जेम्स वहीं पर खड़ा था। मैरी बाहर निकली और जेम्स के पास आई करण को लेकर और उसने जेम्स से कहा, चलिए अंदर करें सेलिब्रेट। और फिर जेम्स ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलते। उन्होंने कुछ ही सीढ़ियां चढ़ी थी तभी अचानक से जेम्स को दर्द होने लगा। और फिर मैरी ने कहा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? और फिर जेम्स काफी तड़पने लगा और उसने कहा, पता नहीं क्या हो रहा, मेरा वेयरफुल फॉर्म बाहर आ रहा, आम लोग देख ले, इससे पहले यहां से कहीं दूर ले चलो, किसी जंगल में। जेम्स जमीन पर गिर गया और मैरी काफी ज्यादा घबरा गई। मैरी ने जेम्स को कार में जैसे तैसे बैठाया और वो कार को लेकर एक सुनसान जंगल के पास लेकर चली गई। जेम्स गाड़ी से उतरा और सीधा जंगल के अंदर भागा। मैरी करण को लेकर उसके पीछे पीछे भागी और तभी उसने देखा जेम्स एक पेड़ के नीचे खड़ा था। और उसके बाद उसने मैरी से कहा, सच कहते हैं लड़कियों को बेवकूफ बनाना कितना ज्यादा आसान होता है। और फिर मैरी ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जिसके जवाब में जेम्स ने कहा, हाँ लगता है अभी भी नहीं समझी। और उसके बाद वो जो जेम्स था वो अपने असली रूप में आया और उसके बाद जब मैरी ने उसका असली रूप देखा तो उसकी हालत खराब हो गई क्योंकि वो जेम्स नहीं था। और फिर उस आदमी ने कहा, हाँ ये रूप बदलने की ताकत काफी काम आती है, बड़े बड़े काम आसान कर देती है। देखो मैंने तुम्हें कैसे फंसा लिया, अब चुपचाप से
मेरे साथ चलो, वरना तुम्हारे बेटे की और तुम्हारी कब्र यहीं बना दूंगा। मैरी काफी ज्यादा डर गई और घबरा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो कैसे फंस गई। और फिर उस आदमी ने कहा, चुपचाप से, कोई भी होशियारी नहीं। वो आदमी मैरी को लेकर एक खंडहर में गया और जब मैरी ने उस खंडहर को देखा तो वो काफी ज्यादा डर गई। वो करण को लेकर उस खंडहर में गई और जब उसने खंडहर के अंदर का नजारा देखा तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। उसने देखा जेम्स वहां बेड़ियों से बंधा हुआ था और जेम्स को इस हालत में देखकर मैरी रोने लगी और करण भी रोने लगा। मैरी भागते हुए जेम्स के पास गई। तभी उस आदमी ने कहा, खबरदार, अगर अपने कदम आगे बढ़ाए तुमने, चुपचाप से जहां खड़ी हो वहीं पर खड़ी रहो। जेम्स को थोड़ी देर में होश आया और उसने देखा कि मैरी वहां पर रो रही थी। और फिर जेम्स ने कहा, मैरी, तुम यहां क्या कर रही हो? और फिर मैरी ने कहा, सॉरी, मैं इनके झांसे में फंस गई, मैं पहचान ही नहीं पाई। और फिर वो जो आदमी था वो हंसने लगा और उस आदमी ने हंसते हुए कहा, हाँ, बेचारा जेम्स काफी बुरा फंसा। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें, तुम्हारी वाइफ को और तुम्हारे बच्चे को काफी बुरी मौत मारूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन मारूंगा जरूर। और देखो, आज वो दिन आ गया। जेम्स काफी ज्यादा गुस्से में था। तभी वो अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में बदल गया और बदलने के बाद वो उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो जो बेड़ियां थी वो काफी ज्यादा मजबूत थी, जिसकी वजह से वो बेड़ियां टूट नहीं रही थी। और फिर जेम्स ने कहा, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को छोड़ दे, वरना। और फिर उस आदमी ने कहा, वरना क्या? वरना क्या करेगा जेम्स? तू तू तो कुछ भी नहीं कर सकता। तू तो कैद है बेड़ियों में और तू बेबस है। तू कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपनी जो जबान है उसे चलाना बंद कर, वरना सबसे पहले तेरी जबान ही काट दूंगा, समझा? जेम्स ने अपने आप को इतना बेबस कभी भी महसूस नहीं किया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। तभी वहां पर वही काला साया आया और वो काला साया अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया और उस काले साये ने वहां पर आकर कहा, बहुत बढ़िया मार्क, तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने पूरे प्लान को काफी अच्छी तरह से कामयाब किया। देखो, जेम्स बेड़ियों में कैद है और उसकी वाइफ और उसका बच्चा यहां हमारे सामने बेबस है। हाँ। और जब वो काला साया अपने ह्यूमन फॉर्म में आया तो उसे देखकर जेम्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जेम्स ने कहा, विलियम्स, तुम? और फिर उस ह्यूमन फॉर्म वाले विलियम्स ने कहा, हाँ हाँ जेम्स, मैं। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से मुझे मार दोगे और मैं मर जाऊंगा? हाँ, बहुत बड़ी गलतफहमी पाल ली फिर तो तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। तुमने मेरे प्यार के साथ शादी कर ली और तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें चैन से रहने दूंगा? कभी नहीं।
तुम्हारी वजह से मेरा बचपन भले ही जंगलों में बीत गया, लेकिन उसके लिए मैंने तुम्हें जैसे तैसे माफ कर दिया। लेकिन मेरा प्यार जो तुमने छीना है, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, और उसकी सजा मैं तुम्हें देकर रहूंगा। और जब तुम दर्द में तड़पोगे बेबस, हाँ, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। मार्क, तुम कुछ कहना चाहोगे? और फिर उस आदमी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हाँ, इसने मुझे ग्रेनेड से घायल कर दिया था और मैं जख्मी हालत में 3 दिन जंगल में पड़ा रहा। मेरे ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे और उन दिनों में पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जब भी मैं ठीक हो जाऊंगा तो ये जहां भी होगा, हाँ, इसे जान से मार दूंगा। और काफी साल मैंने ढूंढा, न जाने कितने देश मैंने छान मारे, और तब जाकर ये मिला। हाँ। जिसके बाद विलियम्स ने कहा, देखा जेम्स, ये भी तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। अब अंदाजा लगा लो, हम दोनों मिलकर तुम्हें कितनी बुरी मौत मारेंगे, और उससे भी ज्यादा बुरी मौत तुम्हारी फैमिली को मिलेगी। तभी विलियम्स ने कहा, मार्क, मैरी को और उस गंदी नाली के कीड़े को एक कुर्सी पर बांध दो। जेम्स का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच रहा था, और मैरी रो रही थी, करन भी रो रहा था, और जेम्स सिर्फ बेबस देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके पूरे शरीर में गुस्सा भर रहा था। मार्क ने मैरी को एक कुर्सी से बांध दिया और विलियम्स ने कहा, मैं थोड़ा रहम कर सकता हूं, लेकिन मैरी, तुम्हें बदले में ना एक काम करना होगा मेरा। नहीं नहीं, पहले वाला काम नहीं, अब तो तुम मेरे साथ सोने लायक भी नहीं रही। हाँ, एक काम था छोटा सा। तुम्हें सिर्फ 3 बातें बोलनी है। तुम्हें एक्सेप्ट करना है कि तुम बेवफा हो, तुम धोखे पास हो, तुम एक गिरी हुई कैरेक्टर लेस लड़की हो, और अगर तुम इन 3 बातों को एक्सेप्ट कर लेती हो तो मैं तुम्हारा जो ये बच्चा है उसे चुप करवाने के लिए तुम्हारे हवाले कर सकता हूं। करण रो रहा था, वो काफी ज्यादा छोटा था, उसे किसी भी चीज का कुछ पता नहीं था, वो बस रो रहा था। मैरी से अपने बच्चे का रोना देखा नहीं गया, और जेम्स भी अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। तभी विलियम्स ने कहा, मैरी, क्या तुम बेवफा हो? मैरी रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, और उसने हाँ में सर हिलाया। और फिर विलियम्स ने कहा, नहीं नहीं, हाँ, मैंने तुम्हें हाँ में सर हिलाने के लिए नहीं कहा, मैंने तुम्हें हाँ में जवाब देने के लिए कहा, वो भी बोल के, समझी तुम? और फिर मैरी ने कहा, हाँ। और फिर विलियम्स और जो मार्क था वो वहां पर हंसने लगे। और फिर विलियम्स ने कहा, क्या तुम एक कैरेक्टरलेस हो? और फिर मैरी ने फिर से रोते हुए कहा, हाँ। और फिर विलियम्स ने आखिरी सवाल पूछा। मार्क और विलियम्स दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर जेम्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी विलियम्स ने कहा, अरे जेम्स, देखा, इसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये एक धोखेबाज है, कैरेक्टरलेस है और बेवफा है। तो
कहीं इसने तुम्हारे साथ तो कोई धोखा नहीं कर दिया? हाँ, अरे ये बच्चा तुम्हारा ही है या किसी और का है? वो क्या है ना, ऐसी लड़कियों को किसी के साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तभी जेम्स ने कहा, अब बस बहुत हुआ। तुमने अब सारी हदें पार कर दी हैं और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही जेम्स ने यह बात कही तब उसका जो साइज था वो बढ़ने लगा और उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो गया। उसकी जो ताकत थी वो भी बढ़ रही थी और उसकी जो आंखें थी वो काफी ज्यादा चमक रही थी और उसकी आंखों की चमक से उस खंडहर में रोशनी तक हो जा रही थी। और फिर विलियम्स ने कहा, मार्क, ये क्या हो रहा है? जिसके जवाब में उस आदमी ने यानी कि मार्क ने कहा, मुझे खुद नहीं पता, इसकी शक्तियां बढ़ रही हैं, इसके गुस्से से इसकी शक्तियां बढ़ रही हैं। और फिर जेम्स ने एक ही बार में उन बेड़ियों को तोड़कर रख दिया और वो काफी ज्यादा गुस्से में था। वो गुस्से में ही मार्क और विलियम्स पर हमला करने के लिए उनकी तरफ आया। और फिर मार्क ने भी अपना वेयरवुल्फ फॉर्म जो था उसे एक्टिवेट कर दिया और उसके बाद उन दोनों में लड़ाई हुई। लेकिन मार्क काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा था जेम्स के सामने। जेम्स की जो ताकत थी वो बढ़ती जा रही थी और उसकी जो ताकत थी वो उसके गुस्से के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। विलियम्स ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा रहा था। वो वहां से भागने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उससे पहले ही ह्यूमन फॉर्म में ही जेम्स ने उसे पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से उसने मार्क को पकड़ा। उसने मार्क के 2 टुकड़े कर दिए और दोनों को काफी दूर दूर अलग अलग साइड में फेंक दिया। और ये देखकर विलियम्स के जो होश थे वो उड़ गए और उसे पता चल गया कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। जेम्स के गुस्से से वो जो खंडहर था वो टूटना शुरू हो गया था। वहां की जो बची खुची दीवारें थी वो भी चकनाचूर हो रही थी। वहां पर भूकंप आ रहा था और जेम्स काफी ज्यादा गुस्से में विलियम्स को घूर रहा था। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसके बदले तुमने मुझे क्या दिया। मैं पूरे बचपन लोगों से सिर्फ यही सुनता रहा कि मैं तुम्हारा कातिल हूं। इस ताने को मैं पूरे बचपन सुनता रहा और बदले में आज तुमने जो मेरे साथ किया है, उसकी मैं तुम्हें जितनी बुरी सजा दूं उतनी कम है। लेकिन याद रखना, आज तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी जेम्स ने देखा विलियम्स के गले में एक लॉकेट था और जेम्स ने उस लॉकेट को विलियम्स के गले से उतार दिया और उसे अपने पैरों तले कुचल कर रख दिया। जैसे ही वो लॉकेट जो था वो टूटा, वहां पर एक एक्सप्लोजन हुआ और एक्सप्लोजन काफी ज्यादा खतरनाक था। जेम्स ने जैसे तैसे अपने बीवी बच्चों को बचाया और जब एक्सप्लोजन का असर खत्म हुआ तब उसने देखा कि विलियम्स वहां घायल पड़ा पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वो पूरा खून से लथपथ था। जेम्स विलियम्स के पास आया और फिर विलियम्स वहां पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और वो पूरा खून से लथपथ वहीं पड़ा हुआ था। जेम्स उसके पास आया और फिर विलियम्स ने कहा, जेम्स, ये तुम ही हो ना? और फिर जेम्स ने कहा, अब अपना ड्रामा बंद कर, वरना अभी तेरा सर कुचल दूंगा अपने पैर के नीचे। और फिर विलियम्स ने कहा, कुचल दो जेम्स।
मैं मर रहा हूं ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जेम्स। मैं कई सालों से खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाया। जंगल में जब मैं अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था, तब कुछ बुरी शक्तियों ने मेरी जान बचा ली। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी जान बचाने के बदले वो मुझ पर कब्जा कर लेंगी। उनके कब्जे में आने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरे अंदर की बुराइयां मुझ पर हावी हो गई। मैं हर बार अपने आप को मारने की कोशिश करता था ताकि मेरी वजह से किसी और को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाया। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन सच यही रहेगा जेम्स, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, क्योंकि हम बचपन के दोस्त थे। उन बुरी शक्तियों के कब्जे में आने के बाद मुझे गलत और सही की जो समझ थी वो मैंने खो दी, और जो कुछ भी मैंने किया मैं उसके लिए तुमसे कभी आंखें नहीं मिला पाऊंगा, चाहे वो भले ही मैंने किसी के कब्जे में आके किया हो। लेकिन आज पता है जेम्स, आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आज मेरे इस दर्दनाक सफर का अंत किया है तुमने। मेरी पॉकेट में हाथ डालो, जेम्स ने कहा। क्यों? और फिर विलियम्स ने कहा, कम से कम आखिरी वक्त तो ऐसे मत कहो। ऊपर वाला जानता है मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा और ना ही कभी किया। जो कुछ भी किया सब बुरी शक्तियों के कब्जे में आने की वजह से किया। जेम्स ने उसकी पॉकेट में हाथ डाला और फिर उसने देखा कि विलियम्स की पॉकेट में एक फ्रेंडशिप बैंड था, और उस फ्रेंडशिप बैंड को देखकर जेम्स की आंखों में आंसू आ गए। और फिर विलियम्स ने कहा, ये पता है ये मैं तुम्हें देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही हम इस जंगल में बिछड़ गए, तुम कहां मैं कहां। और तब से लेकर आज तक इस फ्रेंडशिप बैंड को मैं संभाल कर अपने पास रखता रहा। मुझे यकीन था कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी मैं तुम्हें ये दे पाऊंगा। मुझे पता है प्यार कभी जबरदस्ती नहीं किसी से करवाया जा सकता, और शायद मैरी तुम सुन रही हो ना, शायद तुम्हारा प्यार मेरी किस्मत में नहीं था। न जाने कौन से पाप किए थे मैंने बचपन में जो मुझे ये सब झेलना पड़ा। पूरा बचपन जंगलों में, जवानी बुरी शक्तियों के कब्जे में। लेकिन एक बात अच्छी हुई, मौत जो है वो अपने सच्चे दोस्त के हाथों नसीब हुई। खुश रहना मेरे दोस्त, हमेशा खुश रहना। ये कहकर विलियम्स की जो सांसें थी वो रुक गई, और जेम्स वहां पूरी रात फूट फूट कर रोया। मैरी भी वहां पर आंखों में आंसू लिए पूरी रात खड़ी रही। जेम्स ने अपने हाथों से विलियम्स की जो आंखें थी उन्हें बंद किया। मैरी ने कहा,
अब शांत हो जाओ, वो जा चुका है। और फिर जेम्स ने कहा, पता है वो जा चुका है। मैं उसे बुरा समझता रहा, लेकिन मुझसे ज्यादा दर्द तो आखिरकार उसी ने सहा। और पता नहीं आखिर क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। जेम्स पूरी रात उस खंडहर में रोता रहा, और उसने काफी अच्छे से विलियम्स का जो अंतिम संस्कार था वो किया। और उसके बाद उसने अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करी, जहां पर कोई उसका दुश्मन नहीं था और उसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं थी। तो फाइनली सीरीज जो है वो खत्म हो गई। कैसी लगी आप सभी को कहानी और आवाज? कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसे भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं हैं घर पे तब तक वीडियोस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं। तो अब रेडी हो जाओ, रोज़ आपको कई सारी कहानियाँ सुनने को मिलेगी, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। ज़रूर बताना कमेंट करके कहानी और आवाज़ कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।